तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ओनली ज्ञानवर्दी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ। दोस्तों ये बेहतरीन नुस्खा दोस्तों उस बीमारी के लिए जिस बीमारी से याद हमारे इंडिया में ही नहीं दोस्तों पूरे दुनिया भर में कितने ही लोग इस बीमारी से प्रभावित होंगे, जूझ रहे हैं वो दोस्तों इस बीमारी से। परंतु अब वो सोच रहे हैं कि अब ये बीमारी अब उनके शरीर का और उनके जीवन का और एक हिस्सा बन चुका है और वो इसी बीमारी को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। दोस्तों ये बीमारी इतनी खतरनाक है दोस्तों कि लोग खाना पीना तक छोड़ देते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, यहाँ तक कि आना जाना भी यहाँ छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी जिस बीमारी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों उस बीमारी का नाम है फिशर, जिसे हम कट लगना भी कहते हैं। हमारे मलाशय द्वार में जो है वो कब्ज के कारण जब हमारा पेट खराब हो जाता है या कब्ज बन जाता है तो उस वजह से हमारा जो मोशन है वो इतना टाइट हो जाता है दोस्तों। जब भी हम फ्रेश होने जाते हैं ना तो वो इतना आसानी से मोशन आता नहीं है, तो लोग उसमें ताकत लगाते हैं तो मलाशय की जो आसपास की जो रक्त वाहिनियां हैं, जो आसपास की जो स्किन है ना वो तो वो कोमल होती है, मुलायम होती है दोस्तों। तो क्या होता है कि वो कट लग जाता है, वो ज़्यादा जोर लगा के हम उस मोशन करने की जब कोशिश करते हैं ना तो वहाँ दोस्तों कट लग जाता है और कट धीमे धीमे कट ये बढ़ता जाता है। जब भी आप जाएंगे तो धीमे धीमे कट ये बढ़ता जाता है। जितने बार भी हम मोशन जाएंगे ना तो फिर क्या होता है दोस्तों, इतना असहनीय दर्द होना वहाँ से स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना कि लोग इस बीमारी की बात इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना दोस्तों कि फिर वहाँ पास वो खाना ये कम कर देते हैं। खाना कम खाएंगे तो मोशन कम आएगा, है ना, और खाना बंद कर देते हैं इन सब चीज़ों पे। तो दोस्तों अभी आपको इन सब चीज़ों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ दोस्तों कि जिससे आप बहुत ही आसानी से इससे कुछ ही समय बाद, जैसे आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, कुछ ही समय बाद ना फिर ये आपको इफेक्ट दिखाने लगेगा आपका और ये दर्द धीमे धीमे कम होने लगेगा और जो घाव है ना दोस्तों वो भी धीमे धीमे जो है बढ़ने लगेगा। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं ना, सबसे पहला है उसका नाम आप ले लीजिए गोरखमुंडी फ्लावर होता है। और एक दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका अलसी के बीज, अलसी सीड्स बोलते हैं, जैसे आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा अलसी सीड्स है। और जो तीसरे नंबर में आ रहा है वो हरड़ छिलका। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस आपको इसको लेके आना है। हरड़ के बारे में आपको बताऊंगा, हरड़ की गुठली लेके नहीं आना है, उसका छिलका लेके आना है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इन सब तीनों को ना बराबर मात्रा में आप लेके आ जाएं। जैसे अगर आप 1 पाव लेके आ रहे हैं या 100 ग्राम लेके आ रहे हैं, मान लीजिए गोरखमुंडी लेके आए हैं, तो उतनी ही बराबर मात्रा में आपको लेके आना अलसी के बीज और उतनी ही मात्रा में आपको लेके आना है हरड़ छिलका। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इन तीनों को ना पीस लेना है। अब आपको ना आप इन तीनों को क्या है पीस लीजिए, अच्छे से महीन बारीक कर लीजिए, पाउडर बन जाएगा। इसका भी हरा छिलका का भी पाउडर बना लीजिए, सभी का पाउडर बना लीजिए और आपस में इन तीनों को मिक्स कर लीजिए दोस्तों, है ना। जब आपस में आप इन तीनों को मिक्स कर लेंगे, मैं आप सब देखिए आपको गोरखमुंडी कैसे दिखाई देता है। आपने अगर पहली बार नाम सुन रखा होगा तो आपको वीडियो के बीच में ना आपको दिखाता भी जाएगा कि गोरखमुंडी कैसी है। गोरखमुंडी, हरड़ छिलका और अलसी, ये तीनों को आपको फोटोज आपको बीच में दिखाई वीडियोस में दिखाई देंगी। तो आपको दोस्तों ऐसे ही यूज करना है, बढ़िया इन तीनों को पाउडर बना लीजिए और उसको क्या करना है, इसको यूज कब करना है, खाना खाने के बाद। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच इस पाउडर का जो मिक्स किया है आपने, इस पाउडर का 1 चम्मच ना सुबह और शाम खाना है आपको ना। सुबह आप शाम खाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका दर्द जहाँ पास हो रहा था ना मलाशय द्वार के पास में, दर्द धीमे धीमे कम होने लगेगा और जहाँ पास जो घाव बन गया था दोस्तों तो घाव भी क्या है धीमे धीमे भरने लगेगा। पर दोस्तों आपको इन सब चीजों पे ना और भी काफी सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये पाउडर तो आपको फायदा करेगा ही करेगा, पर आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की जरूरत है। आपको अपना डाइट में भी बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है कि जब तला भुना चीजें आपको कम से कम खाना है, तेल से बनी हुई चीजें कम खाना है और आपको तीखा भी कम खाना है दोस्तों, है ना। सलाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, सुबह खाली पेट आप जो सलाद का सेवन करें तो दोस्तों आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। और दोस्तों आप इसे 1 महीना कंटिन्यू खा के देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो बीमारी है ना धीमे धीमे आपकी बिल्कुल ठीक होने लगेगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।